थी उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कान दर्द हो गया। अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है। और ये लफंगा कहता है पता नहीं था, नहीं बताता, पता क्या करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है देश। बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब चीन से आए थे, लौट कर आए थे तो उन्होंने चीन में क्या किया इसके बारे में नहीं बताया था, बल्कि उनका एजेंडा यह था कि जो उनकी मजबूत पकड़ कमजोर होती जा रही है उसे कैसे भी अपने और महिला के सम्मान के नाम पर माहौल बनाया जाए। मैं मना नहीं कर रहा कि यह राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके एवज में जो बिहार बंद जबरदस्ती सत्ता में रहते हुए बीजेपी के नेताओं ने बिहार की जनता पर थोपा, क्या वो सही था? चलिए वो भी सही मान लिया जाए, क्योंकि प्रदर्शन की आजादी होती है, लेकिन गुंडाई, लंपटाई और लुच्चाई कहां तक सही जाए? आज आपको दिखाऊंगा कि बिहार की जनता क्यों बीजेपी के नेताओं को खदेड़ देगी सत्ता से। वजह इनके अपने नेताओं की लंपटाई है। बड़ी दिक्कत हो रही थी ना, नरेंद्र मोदी साहब को भावुक हो रहे थे ना, वो दिलीप जायसवाल हो रहे थे ना भावुक, बीजेपी के तमाम नेता कि एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से लेना देना भी नहीं, वो कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब को गाली दे देता है। वो उस लुच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इनकी राजनीति कम कैसे पड़ती, तो इन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि जितनी लुच्चाई उसने की थी मंच पर खड़े होकर, उससे ज्यादा लंपट और लुच्चे इनकी पार्टी के नेता हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तस्वीर देखकर बताइएगा ये बिहार बंद है, ये शांति है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर है तो धिक्कारेंगे आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार बंद का मतलब बीजेपी की निगाहों में क्या है। पहले तो एक स्पष्ट स्थिति समझ लें किसी भी वीडियो को देखने से पहले। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है किसी भी राज्य में, वो कभी भी उस राज्य में बंद नहीं बुलाती। उसकी वजह 2-3 है। पहली वजह यह होती है कि बंद तब बुलाया जाता है जब किसी चीज का विरोध किया जाता है। विरोध दर्ज किसके सामने कराना चाहते हैं? विपक्ष के सामने। जबकि विरोध किसके सामने दर्ज होता है? सरकार के सामने, न्याय कर सके तभी विरोध किया जाता है। जब न्याय नहीं मिलता तब विरोध करता है आदमी, सड़क पर उतरता है। तो सरकार कितनी नाकाम है और कितनी डरी हुई है ये पता लगता है। दूसरा, सबसे बड़ा बता रहा हूं, दूसरा यह कि कभी भी इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी उस पॉलिटिकल पार्टी की होती है, और अगर सरकार को, अर्थव्यवस्था को, खजाने को नुकसान पहुंचता है या जनता परेशान होती है तो इसका जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है, एक दिन के बंद में, बिहार बंद में आप देखिए करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी को एक लुच्चे ने गाली दी उसके लिहाज पर बिहार को करोड़ों के कर्जे में डुबोने के लिए तैयार है? चलिए मैंने भी मान लिया, नरेंद्र मोदी का साहब का सम्मान इतना तो और लुटाइए जब इतना लुट गया तो, लेकिन ये लुच्चा ही करोगे? पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो को जरा गौर से सुनते जाइएगा क्या कह रहा है। देखिए, सुनिए। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रही जाने दीजिए। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। अब सुन लीजिए, ये आपकी पार्टी का लफंगा आदमी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं, लगता है बुरा लगता रहे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली बकी वो भी लफंगा और लुच्चा था, लेकिन उनसे ज्यादा लफंगा और लुच्चा ये लंपट आदमी है। ये जानते हुए कि एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला है, ये कह रहे कि अभी दर्द होना था, पता नहीं था पहले से। मतलब उनको पता होना चाहिए, ये बात सही है। इस देश की जनता समझ लो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये लुच्चा लफंगा नेता खाली बैठा हुआ है। बंद बुलाएगा, और बंद बुलाएगा तो उस लिहाज से ये कहीं भी मिल जाएगा। इसलिए बच्चा बाद में करिए, एक्सीडेंट हो तो अगर शरीर का किसी भी हिस्से में गंभीर चोट है पड़े रहिए, क्योंकि बिहार बंद है, बीजेपी ने बुलाया है, मोदी जी का सम्मान जरूरी है। धिक्कारता हूं ऐसी चीजों को। आप अंदाजा लगा रहे हैं उस महिला के साथ क्या बीत रही होगी एम्बुलेंस के अंदर। और ये लफंगा कहता है पता नहीं था, नहीं बताता, पता क्या करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है देश, लफंगे कहीं के। आप सोचिए क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी साहब जोड़ रहे हैं, मेरी मां को गाली बकी गई, और एक वो भी मां बनने वाली औरत, ठीक है,
और तुम्हारी पार्टी का लफंगा लुच्चा नीच किस्म का नेता कहता है पहले से पता नहीं था, और अगर यही सम्मान की बात है तो नहीं करेंगे सम्मान कोई तुम्हारा आज के बाद। यह सम्मान है, ऐसे सम्मान कराया जाता है? शर्म नहीं आती? और बताओगे संस्कार वाली पार्टी। आओ आगे दिखाते हैं आपको। यहां पर भी देखिए कितना महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली बकी, नरेंद्र मोदी साहब रो रहे हैं, दिलीप जायसवाल रो रहे हैं। यहां देख लीजिए महिला के साथ क्या बदतमीजी की जा रही है, देखकर अंदाजा लगा दीजिएगा, पता लग जाएगा। देखिए जुलूस निकाला जा रहा है एक महिला का। क्यों, बताऊंगा वजह। क्या हो गया, क्या हो गया? ये औरत जो बराबर में बीजेपी का पटका खड़े खड़ी है, कह रही प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। उसका क्या कहना है, दरअसल बिहार के जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने की देरी हो रही थी, सुनिए। तो उसने बंद का विरोध कर दिया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उसके साथ क्या बदतमीजी की, आप सोचिए। पहली बात तो स्कूल जाने से रोका जा रहा है, यह अच्छा काम है। लो मैं कहता हूं जिम्मेदारी का धिक्कारता हूं तुम पर, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं धिक्कारता हूं कि आप इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल जाने से एक टीचर को रोक रहे हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। ऐसी सरकार पर धिक्कार है, लोग कह दिया। और होना चाहिए धिक्कार, शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ऐसे लंपट लोगों को छोड़ा गया और उसको बताते हो कि नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान किया जाए, सरकार का सम्मान करो। मतलब लफंगा ही करें आप, लुच्चे ही करें आप, और कोई पलट के कुछ कह दे तो कह दे अपमान कर दिया। माय फुट ऐसा सम्मान। आगे देखिए खबर बहुत है भैया। अभी देखो ये भी यहां पर भी देखिए लताड़ कैसे रही है बिहार की जनता। लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए। हम परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले देख लिया, ये आपकी असलियत है जो बिहार के सामने। बहुत अच्छा किया आपने ये किया, जो रही सही कसर थी ना। अब रोते रहिए, तड़पते रहिए, बुला लीजिए जिसको कि इसका अपमान उसका अपमान। अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार की जनता पहले ही समझ चुकी है कि चेहरे पर शराफत की चादर लेकर तुम क्या कर रहे थे। एक लुच्चे की तरफ से दी गई गाली का इस्तेमाल करके तुम बिहार की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हो। और फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि तुम्हारे कार्यकर्ता लफंगे हैं, यह लफंगापन है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। क्या कह रहे थे, इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं होंगी, ये नहीं होगा। वो आपका कहता है कि अभी होना था दर्द पेट में, उधर एक शिक्षिका को खचेड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी बच्चों को पढ़ाने। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते। तो क्या देश का भविष्य ऐसा ही हो जाए कि वो भी अपनी डिग्री ना दिखा पाए किसी को? ऐसा कर दिया जाएगा। इसीलिए टीचर को जाने से रोका जा रहा है। यह सम्मान नहीं हो सकता। अगर ये सम्मान कराने की बात यह है कि जबरदस्ती सम्मान कराना, तो नहीं करेंगे सम्मान। नहीं होना चाहिए सम्मान, किसी का भी हो, कोई भी राजनेता हो और कोई कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हो, जबरदस्ती सम्मान नहीं करा सकता। आइए, और ऐसे लंपटाई से तो बिल्कुल नहीं। जरा ये देखिए बच्चियों को कैसे रोका जा रहा है। पटना में जो जाम है, 3 बजे से एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। मैंने यही कहा था ना आपसे। सोचिए अपनी ही सरकार में खुद ही विरोध करा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। कितने नर्वस, कितने ढीले हुए, कितने नाकाम किस्म के लोग हैं ये। बच्ची का एग्जाम है, जाने नहीं दे रहे बीजेपी के नेता। कहते भविष्य बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं को रोजगार जिंदा रहना चाहिए। मालूम है ना कि बीजेपी के नेताओं के अब बेरोजगारी का वक्त आ गया है, सत्ता से हटाए जाएंगे। इसलिए क्या है, मत दो एग्जाम, मत बच्चाओ पढ़ाओ। गर्भवती महिला पड़ी रहे एम्बुलेंस में, क्या फर्क पड़ता है। सम्मान तो नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। नमस्कार।